आज हम लोग पढ़ेंगे परिमाप। क्या पढ़ेंगे? परिमाप। ठीक है। परिमाप दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे बना है? दो शब्दों से मिलकर। परि धन माप। ठीक है। परि का मतलब होता है चारों चारों ओर। ओर। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। है ना। और माप का मतलब होता है मापन। यानी परिमाप का मतलब क्या निकला? चारों ओर का मापन। ठीक है। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। है ना। मान लो एक आयताकार खेत है। क्या है? एक आयताकार खेत है ना। ये आयताकार खेत है या फिर बाड़ी है। यहाँ पर हम लोग साग सब्जी लगाते हैं, है ना। अब इसको क्या करना है? हमको जंगली पशुओं से, जानवरों से इसकी रक्षा करना है ना। तो क्या करना पड़ेगा? इसके चारों ओर हमें क्या करना पड़ेगा? बाड़ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बाड़, या जिसको हम लोग जाली भी कहते हैं, तार का जाली, है ना। एक आध साइड छोड़ना पड़ेगा, चारों तरफ लगाना पड़ेगा ना, जिससे जंगली पशु जानवर प्रवेश न कर सके, है ना। तो इसके चारों ओर हमें जाली लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसके चारों ओर के माप को, चारों ओर की लंबाई को मापना पड़ेगा। मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर, ठीक है ना। तो अगर हमें इसके चारों ओर बाड़ लगाना है, तो दुकान में जाएंगे, बिना नापे चले जाएंगे तो क्या होगा? या तो आपको ज्यादा तार मिल जाएगा, है ना, ज्यादा तार आप ले आओगे, ज्यादा जाली ले आओगे, या फिर कम ले आओगे, है ना। इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके चारों ओर की लंबाई को मापना पड़ेगा, है ना। तो इसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर, है ना। तो हमने पढ़ा है आयत में कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये भुजा, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई, है ना। और आयत में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10 होगा। ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5, है ना। तो 10 10 5 5, इस प्रकार से हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 मीटर, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या हम? परिमाप, ठीक है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों ओर का माप, ठीक। किसी भी एक साइड को नहीं छोड़ना है। अब हमारे पास एक प्रश्न है, एक आयत है, ठीक है, एक आयताकार खेल का मैदान है, इसके चारों ओर क्या लगाना है? हमें तार लगाना है ना। तो इस प्रकार का ही प्रश्न आ सकता है कि भाई इसके चारों ओर हमें क्या लगाना है? तार का जाली लगाना है। तो कितना तार लाना पड़ेगा? कितना तार खरीदना पड़ेगा? तो आयताकार चूंकि है तो ये 20 मीटर है, तो ये भी क्या होगा? 20 मीटर, है ना। ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10 होगा, है ना। अब इसके चारों ओर की लंबाई को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 20 20 10 और 10। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना हो गया? 60। तो हमें कितना तार खरीदना पड़ेगा? 60, ठीक है। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। इस प्रकार का खेत है ना। इसकी लंबाई है 10, यहाँ भी 10, यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ भी 5, ठीक है ना। ये पंचभुज है। क्या है ये? पंचभुज। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5। तो इसका परिमाप कितना होगा? तो हमें क्या करना है? इसके चारों ओर के लंबाई को माप लेना है। तो ये 10 है ना, फिर ये 5, फिर ये 10, फिर 5 और 5, और सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 और 5 15 का 5, एक पड़ोसी को जाएगा, है ना, 1 1 2 और 1 3, 35 मीटर। तो ये आ गया परिमाप 35 मीटर। तो इसी प्रकार से कोई भी आकृति हो, है ना, अगर उसका परिमाप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? चारों ओर की लंबाई को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चारों ओर की लंबाई का मापन करना पड़ेगा।